हमारे नौजवान साथी, मुकामी एमएलए, आप सबके चुने हुए नुमाइंदे जनाब डॉक्टर रामेश्वर सिंह साहब, डीसी कठुआ, सिविल इंतजामिया और पुलिस के यहां आए हुए तमाम अफसरान, यहां पे मौजूद भाइयों बहनों बुजुर्गों, आप सबको मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। जब से डॉक्टर रामेश्वर सिंह साहब एमएलए बने, उस दिन से शायद ही कोई ऐसा मौका होगा जब इन्होंने मुझसे मुलाकात करते हुए ये ना कहा हो कि इलाके में आके हमें कोई प्रोग्राम या कोई फंक्शन करना चाहिए। हमारी उम्मीद थी कि मिलके जो हमारा पहला प्रोग्राम होगा वो एक खुशी का मौका होगा। किसी बड़े प्रोग्राम का हम रिबन काटेंगे या किसी नए प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट होगी और एक अच्छे खुशी के माहौल में लोगों के साथ मुझे मुलाकात करने का मौका मिलेगा। लेकिन इंसान जो भी सोचे, उस सोच का कोई मतलब नहीं जब तक कि उस चीज के लिए ऊपर वाले की मंजूरी ना हो। हम यहां किसी अच्छे प्रोग्राम के लिए, आपकी खुशी में शामिल होने के लिए आना चाहते थे, लेकिन आए मुश्किल दौर में, एक बहुत बड़े हादसे के बाद, जबकि इस मौके पे चेहरे पे मुस्कुराहट लाना भी बहुत मुश्किल होता है। ये साल ही कुछ अजीब रहा हमारे लिए। साल के शुरू में मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, मई का महीना, जब हम जम्मू कश्मीर की तरफ देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि यहां सूखा पड़ेगा। जहां जहां हम किसी जिले की बात करते थे, और खासकर वो जिले जिनका ज्यादा बारिश पे जो है भरोसा रहता है या बारिश से उनको बचाव मिलता है, उन इलाकों में 70% बारिश कम, 80% बारिश कम, 90% बारिश कम। जब मैं जल जीवन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से बात करता था तो मैं उनसे कहता था, ना तैयारी करो, पानी की इतनी सख्त कमी रहेगी कि नलकों में पानी नहीं होगा, हमें जगह जगह टैंकर भेजने पड़ेंगे। उनसे कहता था कि ऊपर वाले से बारिश मांगो। मैं जगह जगह लोगों से कहता था कि ऊपर वाले से कहो कि हमें बारिश भेजें। शायद हमने दुआएं इतनी की, ऊपर वाले से इतना मांगा कि ऊपर वाले ने कहा बारिश चाहिए तो ले लो बारिश, और इतनी बारिश भेजी कि फिर हम मजबूर हुए फिर प्रार्थना करने पे, दुआ करने पे कि बहुत हो गया, बंद कर दो। हम सूखे से सीधा सैलाब में गए, बीच का हिस्सा हमें मिला ही नहीं, जहां के हमें उतना ही पानी हो जितनी हमें जरूरत पड़े। कठुआ से लेके कुपवारा तक
शायद ही कोई इलाका ऐसा है जम्मू कश्मीर में जहां हमें नुकसान का सामना ना करना पड़ा। जगह जगह मैं ऑनरेबल एमएलए साहब को दिखा रहा था, कठुआ में हीरानगर से लेके लखनपुर, लखनपुर से ऊपर पहाड़ के पहाड़ नीचे उतरे हुए हैं। दरिया ने अपना रुख ही बदल दिया। दरिया के बीच में पुल है, ना दाएं तरफ सड़क ना बाएं तरफ सड़क, सिर्फ पुल दरिया के बीच में। पुल तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं। मैं डिपार्टमेंट के अपने साथियों से जब हालात के बारे में जानकारी हासिल करता हूं मुख्तलिफ जिलों से, तो उसके बाद पता चलता है कि 350 के आसपास हमारे पुल जो हैं पूरी तरह से बह गए हैं जम्मू कश्मीर के। लगभग 2000 किलोमीटर सड़कें अब रही नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके मकान तो गए, मकान के नीचे जमीन भी खिसक गई। अब अगर उनको मुआवजा दें मकान बनाने के लिए, जैसे एमएलए साहब ने कहा, मकान बनाएंगे तो बनाएंगे कहां? वहां जमीन ही नहीं रही जिस पर उनका मकान था। कुछ लोगों के खेत बह गए। अगर खेत महफूज रहे तो फसल तबाह हुई। सरकारी बिल्डिंगें हमारी, कहीं पे स्कूल, कहीं पे पंचायत घर, कहीं पे दफ्तर। हम तो मरकज से एक पैकेज मांग रहे हैं, क्योंकि मुझे डर इस बात का है कि अगर इस दौर पर मरकज की तरफ से हमें मदद नहीं मिलती तो अगले 3-4 साल तक एमएलए साहब और मैं, बजाय ये कि हम कुछ नया आपके लिए बना के छोड़े, हम सिर्फ उन चीजों को दोबारा बना रहे होंगे जो पहले से बने हुए थे। जो एमएलए साहब ने बजट के दौरान अपनी प्रायोरिटियां रखी, तमाम एमएलए इसके जो प्रायोरिटियां थी, मजबूरन हमें उन्हें फिलहाल ठंडे बस्ते में रखना पड़ा, क्योंकि हमारी सारी तवज्जो तमाम इंतजामिया का जोर और खजाने में जितने पैसे हैं वो उन्हीं चीजों पर लगा रहे हैं कि जो टूटा है, जो तबाह हुआ है, जो बर्बाद हुआ है, उसको नए सिरे से हम बनाएं। मैं यहां सियासी तकरीर करने नहीं आया हूं। उसके लिए जब एमएलए साहब और मैं दोबारा आएंगे